हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एजुकेशन चैनल। एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं कार्तिक आपको एजुकेशन चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करने वाला एक शानदार सेशन जो रहेगा आपके साथ, यानी त्रिकोणमिति के अनुपात। त्रिकोणमिति के अनुपात जो आया, यानी 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री का मान कैसे आया, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं हमारे सेशन की ओर। हमारा पहला सवाल है कि 90 डिग्री हम एबीसी एक त्रिभुज माना जिसका बी कोण 90 डिग्री है। सबसे पहले हम लोग 45 डिग्री का मान निकालेंगे, यानी साइन 45। साइन 45 डिग्री कितना होगा उसका मान निकालेंगे। फिर कॉस 45। इस प्रकार हम लोग मान निकालेंगे, जिसमें आपका 6 रेशियो हमारा जो आया साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो हम एक त्रिभुज माना, एबीसी एक त्रिभुज है और इसका कोण 90 डिग्री है। ठीक है, तो 45 डिग्री का मान निकालें। ए अगर 45 डिग्री होगा, सी कोण अगर 45 डिग्री हो रहा है, तो आपका ए भी 45 डिग्री होगा। आप बोलोगे कैसे? क्या कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है, तो हम बी कोण अगर 90 मानते हैं, बी तो 90 डिग्री है, अगर सी 45 डिग्री मानते हैं, तो आपका कोण ए क्या आएगा? आपका कोण ए बराबर क्या होगा? ए बराबर कोण ए बराबर कोण सी होगा। क्यों? 45 डिग्री 45 डिग्री है। तो अगर ये आपका कौन सा है? एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज अगर कोई दो कोण बराबर हो, समकोण त्रिभुज का क्वालिटी क्या है? अगर कोई दो कोण अगर बराबर हो, तो उसका सामने वाला भुजा भी बराबर होगा। माने ये बराबर, ये जो बीसी भुजा है इसका, ये भी बराबर होगा और ये भी बराबर होगा। क्यों होगा? यानी अगर कोण बराबर है, दोनों कोण बराबर है, तो भुजा भी तो बराबर होगा। कोण ए बी और बी सी दोनों बराबर होगा। समझ आ रही मेरी बात? तो अगर हम इसको ए मान लेते, ए, तो ए भी ए होगा। बराबर भुजा है तो दोनों ए होगा। तो ए क्या हमारा बेस है। ये आपका क्या है? परपेंडिकुलर। ये आपका हाइपोटेनस है, ये आधार है, ये आपका लंब है, ये आपका कर्ण है। तो ए बी हमारे पास क्या दिया हुआ है? ए बी कितना दिया हुआ है? ए बी बराबर दिया हुआ ए और बी सी बराबर दिया हुआ ए। 45 डिग्री का मान तब तक निकालेंगे जब एसी हम लोग निकाल पाएंगे। तो एसी कैसे निकालेंगे? तो पहले तो हम लोग पता चला जो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का बीसी जो होगा, यानी कोण सी और कोण ए बराबर है, तो इसका साइड का भुजा जो होगा ए बी और बी सी बराबर होगा। तो इसको ए मानते तो ए भी ए होगा। ए अगर 4 सेंटीमीटर है तो ए भी 4 सेंटीमीटर होगा, मतलब दोनों बराबर होगा। तो इसमें हम लोग क्या निकाल सकते हैं? एसी निकाल सकते हैं, यानी हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। तो एसी कैसे निकालेंगे? तो एसी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर बराबर ए बी, ए सी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो हमारा कितना आया? ए बी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, ए तर होल स्क्वायर प्लस बी सी तर होल स्क्वायर, बी का स्क्वायर, ए मतलब ए का होल स्क्वायर, यानी 2a स्क्वायर। तो ए सी हमारा कितना आ गया? ए सी बराबर रूट ओवर 2a होगा, यानी ए का 2a का 1 है और 2 का तो वर्गमूल नहीं कर सकते, इसलिए √2। तो हमारा ए सी कितना निकला यहाँ पे? √2। ये आपका √2a। समझ में आ रही है मेरी बात? ये आपका हाइपोटेनियस एच, ये आपका पी है, यानी परपेंडिकुलर, ये आपका बेस है यानी बी। समझ आ रही है मेरी बात? तो हम लोग कैसे निकालेंगे? साइन 45 डिग्री क्या होता है? साइन थीटा यानी पी बाय एच, यानी परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस। ये कौन के लिए बात कर रहा है ना? 45 डिग्री। तो साइन ए आपका बी है, ये एक पी है, ये आपका एच है। तो साइन 45 डिग्री क्या होता है? यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है? हम लोग इससे पहले जो पढ़ चुके हैं, साइन थीटा यानी परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर यहाँ कितना दिया हुआ? ए, और हाइपोटेनस कितना? √2a। √2a दिया हुआ है, ठीक है। √2a दिया हुआ है, यानी कितना आएगा हमारा? ए कट जाएगा 1/√2। cos 45 यानी cos थीटा क्या होता है? b/h।
बेस बटा हाइपोटेनस, बेस कितना दिया हुआ ए और हाइपोटेनस कितना है √2 है। cos थीटा बी बाई एच, बी कितना दिया हुआ, अरे एच हमारा साइन थीटा पी बाई एच cos थीटा बी बाई एच, हाँ बी बाई तो √2 है, ये आपका √2 है, ए काट गया यानी 1/√2। समझ में आ रही है मेरी बात। फिर हम लोग tan 45 निकालेंगे। tan थीटा क्या होता है पी बाई बी यानी परपेंडिकुलर बटा बेस यानी tan 45 डिग्री। तो परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है ए और बेस कितना दिया हुआ हमारा ए यानी ए बाई ए 1। फिर हम निकाल सकते हैं cot 45 डिग्री। cot 45 क्या होता है, इसका उल्टा होता है tan का उल्टा यानी b बाई पी। कितना आएगा ए बाई ए भी ए बाई ए यानी 1। साइन कोस टेन कोट सेक, सेक थीटा क्या होता है, इसका उल्टा होता है। तो ये बी बाई एच है तो एच बाई बी, तो एच कितना दिया हुआ हमारा √2 है और बेस कितना ए काट गया यानी √2। कोसेक थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा यानी एक cos 45 डिग्री है, ये भी कोसेक 45 डिग्री यानी साइन का उल्टा। साइन कितना है पी बाई एच यानी एच बाई पी, अरे एच कितना दिया हुआ हमारा एच √2 है और पी कितना निकला है यानी ए काट गया कितना बचा √2। समझ में आ रही है मेरी बात। यानी साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, cos 45 डिग्री का 1/√2, tan 45 डिग्री का 1, cot 45 डिग्री का 1, sec 45 डिग्री का √2 एंड cosec 45 डिग्री का √2। समझ में आ रही है मेरी बात। तो हम लोग 45 डिग्री का मान जान गए। आइए जानते हैं कि 30 डिग्री और 60 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे। 30 डिग्री और 60 डिग्री का मान, एक समबाहु त्रिभुज है, माना कि समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की क्वालिटी क्या है, एक ऐसे त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो उसको समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। यानी इसको ए माना, इसको बी माना, इसको सी माना। पर अगर तीनों भुजाएं इसका बराबर हो, अगर कोई भी त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर हो तो उसका प्रत्येक कोण बराबर होगा। अगर त्रिभुज आपको दिया हुआ और आप बता दिया जैसे ये बोल रहे कि समबाहु त्रिभुज है और बोल दिया कि प्रत्येक आपका प्रत्येक भुजा बराबर है। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी एक ऐसे त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो उसको समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। और तब तीनों भुजाएं बराबर हो तो प्रत्येक कोण बराबर होगा। समझ में आ रही है। तो कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी। अगर प्रत्येक कोण बराबर हो तो एक कोण का मान कितना है 60 जाएगा। अगर एक कोण का मान 60 है तो ही तो सब ए बी कोण का मान 60 होगा, ए भी 60 होगा, तो ही तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा। तो समबाहु त्रिभुज का यही क्वालिटी है। अगर हम इसमें एक लंब डालते हैं तो बाइसेक्ट करता है, मतलब कोई भुजा अगर रहेगा BC उसको अगर बाइसेक्ट करता है यानी उस पर अगर हम लंब डालते हैं तो वो बराबर भुजाओं में डिवाइड कर देंगे। अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये 4 में डिवाइड हो जाएगा। समझ आ रही है मेरी बात। तो अगर हम इसमें एक लंब डालते हैं, ये आपका 60 डिग्री है, ठीक है, ये 60 डिग्री है, ये इसमें हम अगर लंब डालते हैं लंब, तो ये जो हमारा ये हम D माना, तो ये जो BC था इसको बाइसेक्ट करेगा यानी बराबर भागों में बाइसेक्ट करेगा। अगर पूरा अगर BC 8 सेंटीमीटर है तो ये BD 4 सेंटीमीटर होगा, DC भी 4 सेंटीमीटर होगा, मतलब बराबर भागों में डिवाइड करता है। तो ये 60 है, ये आपका 90 है, D कोण 90 डिग्री है और ये आपका 60 है, तो ये कितना होगा 30। अगर ये 30 होगा तो इस साइड भी 30 होगा। समझ आ रही है मेरी बात। ये आपका 90 है। ये अगर आपका 60 है और इसको बराबर भागों में डिवाइड किया तो ये 60 है तो ये 30 होगा, तो ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल। अगर मान लो इसको हम ढपा देते हैं, ये बोला इसको आप सोच लीजिए कि इसको हटा दिया ये त्रिभुज को, तो ये आपको 60 90 30, ये तो एक त्रिभुज बना गया, इधर भी एक त्रिभुज बन रहा, ठीक है। तो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक भुजा क्या बराबर होगा, मतलब हम इसको ए मान सकते हैं।
ये मान सकते हैं, तीनों भुजाएं बराबर है तो ए मान लिया तीनों, ए भी ए भी ए, तो ए बराबर भागों में डिवाइड करेगा, डी सी क्या हो a/2 आएगा और बी डी a/2 आएगा। क्यों होगा कि बराबर भागों में डिवाइड करता है, जितना सेंटीमीटर है तो उसका आधा कर देता है। तो ये आपका ए सी कितना निकला, ए सी बराबर हमारे पास दिया हुआ ए बी डी, ए डी सी दिया हुआ a/2, तो ए डी क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से कैसे निकाल सकते हैं एडी, एडी यहाँ पे दिया हुआ कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, ए सी स्क्वायर, यानी हम लोग कौन सा 30 डिग्री का निकालेंगे और 60 डिग्री का मान निकालेंगे, दो ही मान निकालेंगे 30 और 60, ठीक है। तो ए सी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये त्रिभुज तो मान लीजिए ए वाला त्रिभुज, इस साइड वाला ये जो त्रिभुज दिया हुआ ये 60 हुआ, ये आपका 30 हुआ, ये 90 डिग्री है, और ये डी और सी दिया हुआ है, ये ए है, ये ए दिया, ये भी ए, इसको निकालना है, ए डी तो निकालना है, ये a/2 दिया हुआ, ठीक है। तो ए सी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए सी स्क्वायर यानी ए डी स्क्वायर बराबर डी सी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, निकालना क्या है, ए डी निकालना है। तो ए सी स्क्वायर दिया हुआ कितना है, ए दिया हुआ ए तो होल स्क्वायर, और ए डी क्या हुआ आपका, ए डी तो निकालना है, प्लस डी सी स्क्वायर, डी सी कितना a/2 दिया हुआ, a/2 इधर होल स्क्वायर, समझ आ रही है मेरी बात। अभी ए स्क्वायर हुआ, ए डी स्क्वायर प्लस a/4, यानी a/2 इधर होल स्क्वायर करेंगे तो a²/2 का क्या होगा, 4 होगा। अगर हम इस साइड लाते हैं इसको, a² माइनस a² माइनस 4 बराबर ad स्क्वायर, तो कितना आएगा, ए डी बराबर ये 4a² माइनस a²/4, इसको इससे गुना किया, 4a² माइनस a²/4 बराबर ad स्क्वायर, कितना आएगा आपका 3a²/4 बराबर ad स्क्वायर, ठीक है। इसको रूट करेंगे तो ad स्क्वायर, ad बराबर क्या होगा, √3a²/4, ये पूरा स्क्वायर है, तो कितना आएगा 3√3a/2, 4 का 2 और √3 का √3 ए स्क्वायर का ए, तो हमारा क्या निकला ए डी बराबर √3/2 ए। समझ में आ रही मेरी बात, ए डी कैसे निकाले, माना एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का भुजा मान लिया, इस प्रकार हम लोग ए डी निकाल लेंगे। तो ये जो हमारा त्रिभुज है इस प्रकार लिख सकते हैं इसको, ये कितना दिया हुआ है a/2, ये आपका दिया हुआ है √3/2a, और ए निकला, ए तो निकला त्रिभुज में, ए तो निकल चुका हमारा √3/2, ये आपका a/2 यानी ये वाला ए, ये आपका कितना डिग्री 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री, आपका साइन 60 डिग्री, साइन क्या होता थीटा p/h, यानी परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज, कितना है ये हमारा, ये क्या है बी है, ये आपका एच है, ये पी है, यही तो है पी, यानी बेस है, हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर यानी आधार है, ये लंब है, ये कर्ण, तो पी कितना दिया √3/2a, एच कितना निकला एच ए, इसका नीचे कितना है 1 है, तो √3/2a इंटू ए ऊपर चला जाएगा, ए नीचे, ए कट गया, कितना बचा √3/2 यानी साइन 60 डिग्री मान √3/2, कॉस 60 डिग्री, कॉस b/h, बी कितना निकला, बी निकला हुआ हमारा a/2 तो है, और h 1, इसके नीचे 1 है, यानी a/2 इंटू 1/a, ए ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आता है, ए काट गया, कितना बचा 1/2, तो 1/2 किसका मान आया, cos 60 का, साइन cos 10,
tan 60 डिग्री पी बाई बी यानी परपेंडिकुलर बटा बेस, पी कितना निकला हुआ √3/2 √3a/2 और आपका बी a/2, तो √3a/2 इंटू 2 पर चला गया, ए नीचे ए काट गया, √2 काट गया, यानी कितना बचा √3, तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। cot 60 डिग्री, tan का उल्टा cot होगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं, √3 है तो 1/√3 होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? अगर tan 60 है तो क्या होगा आपका cot, उसका उल्टा होगा 1/√3 होगा। साइन cos tan cot sec थीटा, sec कैसे निकालेंगे? किसका उल्टा? cos का उल्टा। cos क्या है? h बाई बी, यानी h कितना दिया हुआ हमारा, h √3a/2 इंटू बाई बी कितना दिया a/2, √3a/2 इंटू 2 पर चला गया, ए नीचे आ गया, ए काट गया, 2 काट गया, यानी √3 cot 60 डिग्री का, cot ने sec 60 डिग्री का √3। समझ में आ रही है मेरी बात? फिर cos cosec, cosec थीटा क्या होता है? बेस साइन थीटा p बाई h, तो h बाई p होगा, h बाई p। h कितना दिया हुआ हमारा? h तो दिया हुआ है a और आपका p निकला है √3/2 है, यानी a निकला हुआ, a इसके नीचे कितना है 1 है, और √3/a, ये तो 1 इंटू आपका 2 पर चला गया, √3 है नीचे है, ए काट गया, कितना बचा 2/√3। इसी प्रकार हम लोग क्या साइन 60 डिग्री, cos 60 डिग्री और tan कोटेक सेक इसका मान निकाल सकते हैं, ये इसके त्रिभुज के अनुसार। ठीक है, हम लोग जान गए थे कैसे निकालते हैं 30 डिग्री का मान। आइए जानते 30 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे। 30, ये जो आपको त्रिभुज देख रहे हैं, ये त्रिभुज, ये आपका 30 डिग्री है, ये हम 60 डिग्री लिया तो बोल के ये बेस हुआ। अगर 30 डिग्री हम लेते हैं इस साइड तो हमारा बेस ए वाला आ जाएगा, एडी बेस बनेगा। समझ में आ रही मेरी बात? ये आपका बेस हो जाएगा, ये वाला बेस। इस साइड देखो, इसको हम रिमूव कर रहे हैं, देखो ये जो त्रिभुज जो हमारा हुआ, ये हम 60 डिग्री के लिए बेस हुआ था, लेकिन हम 30 डिग्री के लिए लेंगे तो ये हमारा क्या हुआ, बेस होगा, और ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर है। हाइपोटेन्यूज में कोई नो चेंज, हाइपोटेन्यूज में चेंज नहीं होगा। समझ में आ रही मेरी बात? जब 30 डिग्री लिया तो ये वाला बेस होगा, यानी बी, ये आपका पी है, ये एच का नो चेंज। क्यों नो चेंज? क्योंकि एच जैसा रहता है वैसा है, खाली से चेंज कौन वाला होगा, आप 30 डिग्री वाला। 30 डिग्री कौन इस साइड ले रहा ना मान, इसलिए बेस हो रहा है। अगर 60 डिग्री ले लिया था तो ये वाला बेस हुआ था, और 30 डिग्री ले रहे हैं तो इस साइड बेस होगा। तो हम लोग निकाल सकते हैं कि साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री। तो लिख सकते हैं कि साइन 30 डिग्री पी बाई एच, पी कितना दिया हुआ, पी निकला हमारा ए वाला a/2, और एच कितना है, एच भी 1 है, यानी 1/a हो गया, यानी ए काट गया 1/2। ठीक है, cos 30 डिग्री बी बाई एच, यानी बेस बटा हाइपोटेन्यूज, बेस कितना दिया हो a/2, और हाइपोटेन्यूज कितना है, बेस कितना है, बेस हमारा इस साइड, अच्छा बेस 1/√3 √3/2a, और h हमारा कितना निकला, h 1 है,
यानी इसके नीचे √3a/2 इंटू 1 ऊपर चला गया, ए कट गया, √3/2 10p/b। p कितना दिया हुआ, p हमारा दिया हुआ a/2 और b ऊपर चला जाएगा 2 और नीचे आएगा √3/2, √3 इंटू ए काट गया क्या, 2 काट गया, 1/√3, 1032 1/√3। कॉट का क्या होगा आपका, कॉट इसका उल्टा है, यानी b/p। b कितना दिया हुआ, b आपका √3a/2 इंटू p हमारा 2/a, 2 काट गया, a काट गया, √3 बचा। फिर आया सेक 30 डिग्री। सेक 30 क्या होता है, इसका उल्टा कॉस का, कॉस का उल्टा क्या आएगा आपका √3/2 यानी 2/√3। डायरेक्ट करें कोसेक, कोसेक 30 डिग्री, इसका उल्टा करिए साइन का 1/2, तो 1/2 को उल्टा क्या आएगा 2 आएगा। समझ में आ रही है मेरे को। तो हम लोग क्या किया 45, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री का मान निकाल सके, निकाल लिया ना। 30 डिग्री का मान और 45 डिग्री का और 60 डिग्री, क्या बचा 0 डिग्री और 90 डिग्री। तो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बारे में आइए जानते हैं, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बारे। 0 डिग्री, 0 डिग्री और 90 डिग्री कैसे निकालेंगे, एक त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है, ए बी सी। 0 डिग्री कैसे निकालेंगे, 0 डिग्री कब होगा, ये हमारा जो एसी है ये घटेगा तब तो। ये आपका 90 डिग्री है, ये आपको 0 डिग्री करना है। 0 डिग्री कैसे करेंगे, ये जो हमारा एसी भुजा है ये घटते जाएगा तो घटेगा, तो एक बार ऐसा समझ आएगा कि घटेगा, इस लाइन से पार हो जाएगा। हमने समझ रहे, इस प्रकार बीसी के लाइन ज्यादा लंबा हो जाए, क्यों होगा। 0 डिग्री कैसे निकालेंगे, यही तो आपका ये आपका 90 डिग्री है और ये आपका कोई भी कोण होगा, तो कोण को 0 डिग्री करने के लिए, 0 डिग्री होने के लिए उस लाइन में तो आना पड़ेगा सब रेखा, इस रेखा। तो हमारा ए बी क्या होगा, हट जाएगा। ए बी तो कोई मान ही नहीं आएगा, ए बी का किसका मान रहेगा, एक तो बीसी का रहेगा और आपका एसी का रहेगा। समझ रहे, मतलब ये घटते जाएगा, ये वाला रेखा, ये जो एसी भुजा है ये घटते 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 इसके नीचे आएगा, तो ही तो आपका 0 डिग्री आएगा। तो हम मान सकते हैं इसको P, इसको B, इसको H। तो साइन 0 डिग्री P/H, देख P हमारा कितना दिया हुआ, P कुछ है, ये तो 0 हो जाएगा ना। ये भुजा जब नीचे चला जाएगा तो ये बी का मान कुछ रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, यानी 0। और H क्या होगा, H BC से लंबा हो जाएगा, मतलब बड़ी भुजा होगा उससे, तो मान सकते हैं एक, तो 0/1 क्या लिख सकते हैं 0। cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री का क्या हुआ, cos sin P/H cos B/H। B कितना दिया हो, B तो आपका BC जो है वो तो 1 निकलेगा ही, और H कितना होगा, H तो है वो भी तो 1 ही निकलेगा। समझ में आ रही है, मतलब 1/1 मतलब 1 कैसे निकला, नहीं समझ में। BC तो रहेगा, क्या कि ये वाला BC तो भुजा तो है और AC तो उसी में लाइन में खड़ा है, तो वो भी तो 1 ही रहेगा, तो 1/1 मतलब 1 हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्या बोलो, साइन कॉस। 10 का कैसे निकालेंगे, 10 0 डिग्री P/B। P कितना दिया हुआ, P तो 0 हो जाएगा और B कितना निकलेगा, B 1, यानी 0/1 यानी कितना आएगा, 0/1 यानी 0। कॉट 0 डिग्री मैंने 10 का उल्टा है तो होगा कॉट, तो 1/0, 1/0 मतलब नॉट डिफाइन, मैंने परिभाषित नहीं है। सेक कैसे निकालेंगे, सेक 0 डिग्री, सेक 0 डिग्री, कॉस का उल्टा
कॉस का क्या है 1/1 यानी 1/1 ही होगा यानी 1, और आपका कोसेक का कोसेक 0 डिग्री, साइन का उल्टा यानी 0/1 यानी 1/0, तो 1/0 यानी क्या नॉट डिफाइंड। तो हम लोग 0 डिग्री का मान जान गए। 0 डिग्री कैसे निकालेंगे, साइन 0 डिग्री का मान 0, कॉस 0 डिग्री का 1, इस प्रकार हम लोग निकाल सकते। सिर्फ हमारा बाकी है क्या 90 डिग्री। 90 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे आइए जानते। 90 डिग्री 90 डिग्री कैसे निकालेंगे। 90 डिग्री 0 डिग्री के लिए तो ये जो रेखा एसी था इस साइड आ रहा था, अभी हमको 90 डिग्री करना है, तो 90 डिग्री यही है, तो एसी जो रेखा है इस साइड मतलब घटते जाएगा, ये इस पर घटेगा ना, घट घट के इस साइड आएगा, सीधा आएगा तो ही तो हमारा एक ऐसे रेखा हो जाएगा ना, मतलब हमारा क्या पास रहेगा, एक तो ए भी रहेगा और एसी इसी में मिल जाएगा, तो ये तो 90 डिग्री होगा। हमारा बीसी का कोई मान नहीं रहेगा, मतलब 0 आ जाएगा, समझ रहे हो। एक त्रिभुज था तो धीरे धीरे 90 डिग्री में आना है, 90 डिग्री, तो ये वाला जो एसी भुजा ये घटते जा रहा है, घटेगा ना, घट घट के सीधा एक बार इस लाइन में खड़ा हो जाएगा, तो ये तो 0 डिग्री आएगा, 90 डिग्री आएगा, तो उसका मान निकाल सकते हैं हम लोग। तो ये हमारा क्या है पी ए बी ए एच, तो इसमें आप 0 डिग्री 90 डिग्री में आ रहा, मतलब हमारा एसी का जो वैल्यू रहेगा बड़ा होगा, एसी का वैल्यू इससे ए बी से बड़ा होगा, तो बीसी का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, वो 0 हो जाएगा, क्योंकि बीसी का तो कोई नहीं, इसके कहीं एसी तो इसमें इसी में रेखा में आ जाएगा, समझ में आ रही है मेरी बात। तो साइन 90 डिग्री क्या होगा P/H, P कितना दिया हुआ, ये जो रेखा है इसमें तो एक रहेगा, अरे H कितना निकला हमारा एक, यानी एक तो होगा, H तो रहेगा बड़ी, मतलब उससे थोड़ा बड़ा होगा भुजा, लेकिन उसको मान सकते हैं, एक से ज़्यादा तो नहीं मान सकते, तो ये एक लिख सकते cos 90 डिग्री B/H कितना दिया हुआ B हमारा दिया हुआ है, ये B तो 0 आएगा, और H कितना है, H मतलब 1 यानी 0, 10 90 डिग्री P/B, P कितना दिया हुआ 1 और B कितना होगा 0, यानी 1/0 यानी नॉट डिफाइंड यानी परिभाषित नहीं है। क्या हुआ cot 90 डिग्री, इसका उल्टा यानी 0/1 यानी 0, फिर आपका क्या आ गया सेक 90 डिग्री यानी cos का उल्टा 1/0, तो 1/0 यानी नॉट डिफाइंड। सेक कोसेक 90 डिग्री, साइन का उल्टा रहेगा यानी 1/1 यानी 1/1 यानी 0, तो हम लोग किसका जान गए 90 डिग्री का मान कैसे निकालते हैं। 90 डिग्री जब 90 डिग्री होगा तो आपका BC 0 हो जाएगा और आपका AC बढ़ जाएगा AB से, समझ में आ रही मेरी बात। 90 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, तो आइए हम लोग जान गए 0 डिग्री 90 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो कैसे याद करें इतना सारा हमारा जो आपका कोण निकला 30 डिग्री का, ये आपका क्या था, आपका साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, ये आपका कोण है। ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, ठीक है। हम लिख सकते हैं क्या इसमें, मतलब याद कैसे करें, याद करने के लिए तरीका क्या है, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री एंड आपका 60 डिग्री और 90 डिग्री कैसे निकालेंगे। तो मान सकते हैं कि इसको हम 0 1 2 3 4 1 2 3 4 मान सकते हैं, इससे नीचे 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो, इसको सभी को 4 से डिवाइड करो, इतना जान गए। इसको वर्गमूल निकालो, इसका सबका रूट ओवर करो, वर्गमूल निकालो। 4/4 क्या होगा, 4 4 से काट दीजिएगा √1, √1 का वर्गमूल क्या है √1,
क्या होता है 1, √1 का, तो लिख सकते हैं इसको 90 डिग्री का मान 1, √3/4, √3 का 3 एंड 4 का 2, √3/2, √2 आपका √2 बाई आपको 4 है, तो 4 का कितना आएगा 2, ये आपका 1 है, 1 काट जाएगा 1/2 आएगा, 1/2 आएगा ना, 2 से 4 काटेंगे तो 2 इंटू 1/2 आएगा, 1/2 का कितना होगा ये 1 और √2, तो इसका मान क्या आएगा 1/√2, ये कितना आएगा आपका 1 कितना 1/2, ये आपका 0 रहेगा। तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं, इसको याद करने का तरीका है इस प्रकार का, जो कैसे आया कैसे नहीं, कुछ नहीं लिखना। अभी देख इसको घुमा दो, साइन का जो आपका साइन 0 1/2 और 45 1/2, ये जो मान निकला है इसको 90 को इस साइड कर ला दो, 90 का मान 1 है, √3 का आपका √3/2 है, 45 का 45 में रख दो 1/2, इसको 1/2 कर दो इस साइड, इसको 0 कर दो। tan थीटा कैसे निकाले, वही जो पहले मान निकाला उसी को हम लिखवा रहे हैं आपको, कैसे निकाला वो तो अलग बात हुआ, बट कैसे हम लोग जानेंगे, जैसे साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या होता है tan थीटा, तो हम साइन थीटा का मान को अगर डिवाइड करते हैं, साइन थीटा जो हमारा दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ साइन थीटा दिया हुआ ना, साइन थीटा बाई कोस थीटा, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा tan थीटा निकलेगा, मतलब 0/1 क्या होगा 0 होगा, 1/2 इंटू 2 पर चला जाएगा, इसको इससे डिवाइड करना, तो 1/2 इंटू 2/√3, 2 का खट मतलब कट जाएगा, तो 1/√3, 1/√3, इसको भी 1/2 क्या होगा 45 का 1 आएगा, कट जाएगा, यानी 1/√2 इंटू √2/1, सब कट जाएगा, तो 1 बचेगा, तो 1 लिख सकते हैं इसको 10, फिर आपका इसका √3/2 इंटू 2/1 कट गया, √3 बचा सिर्फ, 1/0 यानी नॉट डिफाइन। समझ में आ रही है मेरी बात, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, तो इस प्रकार हम लोग निकाल सकते हैं इसको। कॉट का मान कैसे निकालेंगे, क्या होता cos थीटा बाई साइन थीटा, साइन थीटा बाई cos थीटा tan थीटा, तो इसका उल्टा तो होगा, इधर से घुमा दो, नॉट डिफाइन, पहले नॉट डिफाइन, ये आपका √3 आएगा, ये 1 होगा, 1/√3, ये आपका 0, सेक का क्या होगा cos का उल्टा होगा, यानी 1/1, ये आपका √3 2/√3, ये आपका √2, ये आपका 2, यानी क्या 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइन। ठीक है, अब कोसेक का कैसे निकालेंगे, साइन का उल्टा, ये जो आपको सेक थीटा निकाला, सेक थीटा क्या होता है 1/sin थीटा ही, तो ये 1/cos थीटा ही होता है ना, ये तो उसका उल्टा है, तो 1 से डिवाइड किया तो निकला, इससे पहले जो निकाला उसका तो मान निकाल दिया। ये क्या है आपका कोसेक थीटा का मान कैसे निकालेंगे 0 का, यानी 1/sin थीटा, तो 1/sin थीटा कितना 1/0, यानी नॉट डिफाइन, 1/2 यानी 2 आएगा आपका, फिर 1/√2, 2/√3 को 1/1 यानी 1। समझ में आ रही मेरी बात, तो हम लोग मान निकाल, मतलब उसका 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री मान सबका मान जान गए, तो हम लोग कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं, आइए हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं 8.2 का एक्सरसाइज, क्या बोल रहे क्वेश्चन 60 30 45,
इधर क्वेश्चन cos 45 डिग्री दिया हुआ है बटा sec 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। इसका मान कैसे निकालेंगे? ठीक है, इसका मान तो कोसेक 45 डिग्री का मान कितना होता है हमारा? कोसेक 45 cos 45 1/√2 1/√2 बटा क्या sec 30 डिग्री। sec 30 डिग्री कितना दिया हुआ? sec 2/√3 2/√3 प्लस कोसेक 30 डिग्री कोसेक 30 डिग्री 2 दिया हुआ। तो कैसे करें इसको? तो 1/√2 बटा 2 प्लस 2√3/√3। इतना समझ में आ रही है मेरी बात? तो लिख सकते हैं 1/√2 इंटू √3 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या बनेगा 2 प्लस 2√3 ये तो बचेगा। फिर हमारे पास कितना आएगा उसमें √3 ऊपर चला गया √3 में ऊपर और आपका इसको लिख सकते हैं √2 इंटू 2 से कॉमन ले सकते हैं 1 प्लस √3। समझ में आ रही मेरी बात? 2 क्या है √2 है रखा 2 इससे कॉमन ले लिया 2 है ना इसलिए 2 कॉमन लिया और कॉमन लेने से 2 प्लस 1 प्लस √3 आएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसको। फिर इसको हर परिमेयकरण करने से क्या होगा? हर परिमेयकरण मतलब जो हमारे रूट में है उसको ऊपर उठाना चाहता हूँ, रूट नीचे नहीं रखना चाहते। तो हर परिमेयकरण करने से क्या आएगा आपका? इसका भी हम कर सकते हैं √2 का, इसका भी कर सकते, दोनों का कर सकते। तो √3 ऊपर में आपका रहेगा हो गया इंटू आपका √3 1 प्लस √3 को √3 प्लस 1 लिख सकते हैं √3 माइनस 1। जो हमारा प्लस में रहता है वो ऊपर जाता तो माइनस होता है। ठीक है, फिर आपका नीचे जो है √2 ये तो रहेगा ही आपका, फिर 2 √3 प्लस 1 ये तो आपका नीचे है इंटू आपका √3 माइनस 1 ये आपका आएगा √3 माइनस 1। समझ रहे मेरी बात? √3 तो ऊपर में जो था ये √2 क्या है? ये √2 जो था आपका पहले का √2 है, इसमें 2 से कॉमन लिया तो √3 पहले रखा हूँ 1 प्लस √3 जो है √3 पहले रखा हूँ √3 प्लस 1 यानी √3 प्लस 1 इसको हर परिमेय करेंगे तो जो पॉजिटिव मतलब धनात्मक चिन्ह रहता है वो नेगेटिव हो जाता है और जो नेगेटिव रहता है वो पॉजिटिव हो जाता है परिमेयकरण से। यानी इसका मतलब क्या √3 माइनस 1 इसको हम काटेंगे तो वही मान आएगा, इसलिए पॉजिटिव से नेगेटिव होता है नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। तो हम √3 इससे गुना कर सकते √3 इंटू √3 और √3 गुना करेंगे तो आपका 3 आएगा माइनस आपका √3 से करेंगे तो 1 से √3। अभी देखो √2 तो किया नहीं, अभी √2 को भी इसी में कर देते हैं, इसको भी √2 कर दिया ऊपर में, तो ऊपर में √2 कर दिया, इसके नीचे भी आपको √2 करना पड़ेगा, ये भी √2 है। समझ रहे मेरी बात? √2 है क्योंकि हर परिमेयकरण किया, √3 प्लस 1 का भी हर परिमेयकरण किया और √2 का भी हर परिमेयकरण किया, तो ऊपर में भी रूट नीचे भी रूट, यानी इसको काटेंगे तो एक ही आएगा ना सेम, इसलिए √2/√2 ऊपर नीचे क्या आ गया ये आपका √2 आएगा, ये आपका √2 कितना आएगा 2, ये जो √3 प्लस 1 √3 माइनस 1 a प्लस बी ए माइनस बी मैंने a² माइनस b² उसका फॉर्मूला लगाया, तो √3 का क्या आएगा 3 माइनस 1 इंटू ये आपका 2 है, जो 2 है वही 2 रहेगा, ये कितना आएगा यानी इक्वल 3√2
2 माइनस √6, इसको गुना किया इससे √2, ठीक है, इससे गुना किया 3√2 माइनस √6, आपका √2 कितना होगा, √2 इंटू रूट आपका 3 गुना करेंगे तो √6 से तो होगा, यही तो बोल रहा हूँ मैं, √6। तो इसका क्या होगा आपका नीचे वाला 3 माइनस 1 का 1, 3 माइनस 1 का 2, और इसका 2 और इसका 2, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, इतने क्या 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना 8, यही आपका आंसर है, यानी 3√2 माइनस 6/8। समझ में आ रही मेरी बात। और पे में बात यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम आपको आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ √2 भी है और √3 + 1 डबल परिमेय है, हरों का परिमेय है, उसमें आप लिख सकते हैं, हम बाद में भी कर सकते हैं √2, इसको एक बार करने के बाद नीचे फिर तो वो लंबा होगा, इसलिए इतना शॉर्ट किया, ठीक है। तो नीचे करने के लिए इसका आपका एक ही सदम कर दिया है, इसके सामने √2 भी कर दिया, √3 माइनस √3 + 1 वो भी दोनों एक साथ कर दिया। तो हम लोग मान निकालने हम लोग सीख गए, तो हम लोग इस प्रकार का आपका मान निकाल सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। पहले 0 1 2 लिख सकते हैं, 1 2 4, उसको 4 से डिवाइड कर सकते हैं और उसको वर्गमूल निकाल सकते हैं, ऐसे करके निकालेंगे। बट ऐसे भी आप कर सकते हैं, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको, जो 90 डिग्री 30 डिग्री का मान निकालेंगे ना, 45 डिग्री, उस प्रकार 1-2 बार आप मतलब पढ़ते रहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगा, जो हमको नहीं आ रहा है कुछ, ऐसे प्रॉब्लम आपका नहीं आएगा फेस में, ठीक है। तो आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट है आपका sin 30 डिग्री प्लस tan 45 और कोसेक 60 डिग्री बटा sec 30 डिग्री cos 60 डिग्री cot 45 डिग्री, इसका मान निकालना है। तो sin 30 डिग्री का मान कितना, 1/2 प्लस tan 45 डिग्री 1 माइनस कोसेक 60 डिग्री 2/√3 बटा sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री का मान कितना दिया हुआ, sec 2/√3 प्लस cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का 1/2 प्लस cot 45 1, इसका मान कैसे निकालेंगे, 2/√3, इसको एलसीएम लिया, मतलब 2√3, 2√3 के एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा आपका, 2 से डिवाइड करेंगे तो √3 बचेगा, √3 को इससे 1 से मल्टीप्लिकेशन करेगा तो कितना आएगा √3 प्लस, फिर इसके नीचे 1 है, 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2√3 को 1 से इंटू करेंगे मल्टीप्लिकेशन, यानी वही आएगा 2√3 माइनस √3 से √3 को 2 इससे डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, 2 2 4 आएगा। इसमें भी आपका एलसीएम ले लिया 2√3, 2√3 से √3 को 2 4 प्लस आएगा, 2 से 2 करेंगे तो √3 प्लस 2√3, √3 कट जाएगा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे √3, अब √3 प्लस 2√3 कितना होगा 3√3, इसके नीचे कितना है, इसके आगे एक तो है तो 3√3 लिख सकते हैं, 3√3 माइनस 4 बटा, इसमें भी आपका क्या आएगा, इसको हम अगर करते हैं तो इस जोड़ने से कितना 3√3 ये भी आएगा, 3√3 प्लस 4 लिख सकते हैं, प्लस 4, इसको हर परिमेयकरण करेंगे तो इंटू कर रहे हैं, ऊपर में आपका 3√3 माइनस 4 और नीचे भी 3√3 माइनस 4, जो प्लस में रहता है वो माइनस होता है और जो माइनस रहता है वो प्लस होता है, हर परिमेय करने से। समझ में आ रही है मेरी बात, छोटी सी बात है। फिर आप इससे इसको गुना कर सकते हैं, दोनों माइनस, ये दोनों नीचे
पॉजिटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव है दोनों, मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी, उसका फॉर्मूला लगा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। कैसे करेंगे, तो आपका 3√3 - 4 3√3 - 4, तो अगर इससे हम इसको गुना करते हैं √3 × 3 कितना है, √3 × 3 3 3 9 और 3 का 27। इस साइड दिखा देते हैं कैसे गुना करते हैं। कितना आपका 3√3 - 4 और 3√3 - 4, इसको गुना करना है, यानी 3 आप इस प्रकार गुना कर सकते हैं, पहले इस साइड कर सकते हैं इसके बाद इस साइड कर सकते हैं। तो कितना आएगा आपका -12√3 माइनस प्लस 16 4 4 16 आएगा। इससे गुना किया, फिर इससे गुना किया, फिर इससे गुना इससे करेंगे, यानी 3√3 यानी पॉजिटिव आपका 27, आपको 27 ही आएगा, 27 माइनस 12√3, इस प्रकार कर सकते हैं। इसको इस साइड 12 कर सकते हैं, मतलब इसको 12 इस साइड लिख सकते हैं, -12√3 आपका, फिर इसको क्या होगा, प्लस प्लस में प्लस ही होगा, यानी 27, इस प्रकार कर सकते हैं। तो ये -24√3 प्लस ये आपका जोड़ने से कितना आ गया 6 × 13 और 43, यानी लिख सकते हैं यहाँ पे 43 -24√3, ऐसे लिख सकते हैं 43, एक मिनट, ये माइनस है, ये माइनस हुआ, ये आपका प्लस हुआ, प्लस तो ठीक है, फिर आप माइनस से किया माइनस आया, तो माइनस माइनस प्लस, फिर आपका पहले आप इससे किया, पहले इससे कर दिया 3, फिर आपका 3 आपका हाँ 4 से किया 12, फिर आपका प्लस प्लस 16 हुआ, फिर आप 3 से किया, आप 3 से इस साइड किया माइनस, फिर इससे किया प्लस, ठीक है 43 - √3, फिर आप इससे क्या a प्लस बी a माइनस बी, यानी 27 - 16, यानी आपका कितना आएगा, आपका 43 - 24√3 यानी 11, यही तो आपका आंसर है। कितना आंसर है, 43 - 24√3/11, यही आपका आंसर। आज के लिए यहीं तक। अगर आपका ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम।